महाराज जी, किन किन लक्षणों के बाद ही विरक्त मार्ग अपनाना चाहिए ताकि कोई मरकट वैराग्य में निर्णय ना ले और घर से ना भागे? पहली बात, 3 बातें हैं जो हमारे परमार्थ को मिटिया मेट कर देते हैं। पहला है काम भोग, कंचन, कामनी, कीर्ति। 3 बातें कहेंगे तो सबसे पहला साधक के जीवन में काम भोग आता है। यदि वो स्त्री विजयी है तो विरक्त मार्ग में कदम रखे नहीं, चुपचाप घर गृहस्थी में ब्याह करके अपने भजन को पुष्ट करे। स्त्री विजयी का मतलब हमारे पास अगर भोग उपस्थित है, भोगने का समय भी है, लेकिन हम नहीं भोगेंगे क्योंकि हम वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। इतनी दम हो बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। तो परमार्थ में कदम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो जब ये स्थिति हमारे अंदर आ जाए कि पराई माता बहन अगर हमारे पास भी बैठी हो तो भी हमारा मन गलत मार्ग में न जाए, तो वैराग्य का हिम्मत करे। दूसरी बात, अगर हमको भीख मांग के खाना पड़ रहा है और हमें भीख भी नहीं मिल रही है तो भी हमें रुपए का चिंतन नहीं होना चाहिए। धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो बाबागिरी आग लगे। वो किसी काम की बाबागिरी नहीं जो धनियों के पीछे धन के लिए लालसा करके उनकी चाटुकारिता करे, वो बाबागिरी नहीं। बाबा मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। कंचन और कामिनी और फिर कीर्ति, मान प्रतिष्ठा की चाह रखना, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देती है। अगर 3 मोटी मोटी बातें समझ ले कि मुझे कंचन का मोह नहीं रखना, कामिनी से मोह नहीं रखना, मान प्रतिष्ठा से मोह नहीं रखना, रात दिन हर परिस्थिति को सहते हुए नाम जप करना है, तो वैराग्य में चले। अन्यथा घर में रहकर भजन करे तो सदगति हो जाएगी। बाबा जी बनने पर पाप होए, अगर कोई वेश रखकर पाप करे तो विशेष दंड का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान के भजन करने के लिए 2 मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग, एक विरक्त मार्ग। गृहस्थ मार्ग में आप जैसे हो अपने अनुसार चलते हुए घर गृहस्थी का पालन करते हुए राधा राधा जप रहे हो, भूखे को भोजन पवा दिया, कभी किसी बीमार को औषधि दे दिया, बढ़िया भजन हो रहा है। बाबा जी बनकर दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखना, सेठ की चाटुकारिता करना और अपने सम्मान के लिए नौटंकी नाटक करना, घोर नरक मिलेगा। पक्का समझ लो। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए तो तुम्हारे लिए विमान ही आएगा, नहीं। तो हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़ई। जो शिष्य के धन का तो अपहरण कर रहा है लेकिन शोक का अपहरण नहीं कर पाया, उसे परम पद नहीं दिला पाया, उस गुरु को नरक जाना पड़ता है। बाबा जी बनना बहुत खतरे में पड़ना है, कोई साधारण बात नहीं। हम कह रहे 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहे और 5 मिनट गलती हो गई तो 50 वर्ष पर पानी फिर गया कि नहीं फिर गया? ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। पूरी जिंदगी भर बिल्कुल लाइन पे चलना, लाइन से जरा से भी इधर गए कि मिट्टिया मेट हो गए। एक गलती में पूरे जीवन की तपस्या को मिट्टी में मिला करके 1 मिनट में साबित कर दिया जाएगा पाखंडी है। एक गलती में यार जीवन में भजन के 5 मिनट गिर गया तो क्षमा करो, कोई क्षमा नहीं करेगा। पूरा विश्व, पूरा भारत ये बोल देगा पाखंडी, नहीं बोल देगा। तो बाबागिरी बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा अगर कठिन काम है तो बाबागिरी का है। पूरे जीवन मनोरंजन नहीं, पूरे जीवन कभी मन का जो चाल है उसके अनुसार नहीं चला गया, उसके खिलाफ चला गया और 1 मिनट चूक हो जाए तो कोई क्षमा नहीं करेगा। ऐसी है बाबागिरी। इसलिए पूरी तलवार की धार कही गई है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। इसलिए बाबा जी तो बनोमती